नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि जो प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं उसका ग्रहों से क्या संबंध है, संपत्ति का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, उसमें बाधा आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने जमीन खरीद ली है, उसमें घर नहीं बन पा रहा है, तो क्या उपाय करें जिससे घर बन जाए। और यदि कोर्ट केस चल रहा है और कोई दिक्कत आ रही है तो उससे कैसे छुटकारा मिले, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि रहेगी, कौन सा नक्षत्र रहेगा, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। जी, दिनांक 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 11:57 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संपत्ति का ज्योतिष से क्या संबंध होता है। पंडित जी, हर आदमी चाहता है कि खूब प्रॉपर्टी खरीदे, खूब जमीन हो, बढ़िया बड़े बड़े घर हो, फ्लैट हो, तो इनका ग्रहों से क्या संबंध है। कब कुंडली में ऐसी स्थिति बने कि आदमी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। मानव जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो हम बचपन से जानते हैं, सुनते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आदमी जब जीवन में थोड़ा सेटल होता है, बेहतर होता है, तो वो चाहता है कि एक छोटा सा मकान बन जाए, एक फ्लैट बन जाए, रहने भर की बेहतर व्यवस्था हो जाए। संपत्ति ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति समझी जाती है और संपत्ति के लिए ज्योतिष में बाकायदा हाउसेस और चीजें बताई गई हैं। संपत्ति वैसे तो बहुत सारे तरीके की होती है, लेकिन हम जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं उस संपत्ति में सामान्यतः भूमि और भवन शामिल किए जाते हैं। भूमि और भवन से पहला संबंध होता है मंगल का। जो जमीन है, जो मकान है, जो प्रॉपर्टी है, उससे पहला और गहरा संबंध होता है मंगल का। जो बने बनाए मकान हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टी है, बनी बनाई संपत्ति है, उससे संबंध होता है शुक्र का। कर्क राशि संपत्ति से संबंध रखती है, इसीलिए कर्क राशि वाले अगर बहुत खराब स्थिति नहीं है तो इनके पास आम तौर पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। सामान्यतः शनि, राहु और केतु ये संपत्ति के मामलों में बाधा देते हैं। मंगल और शुक्र का खराब होना भी संपत्ति के लिए शुभ नहीं होता। संपत्ति को 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो यह है कि आपने जमीन खरीदी, लैंडेड प्रॉपर्टी, मंगल है उसका मालिक। आपने जमीन खरीदी, मकान बनवाना चाहते हैं, मंगल इन्वॉल्व होगा। आपने बना बनाया फ्लैट खरीद लिया, बना बनाया विला खरीदा, बना बनाया मकान खरीदा, उसमें भूमिका होती है वेनस की यानी शुक्र की। और संपत्ति में आप रह रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, इसमें भी सारी की सारी भूमिका शुक्र की दिखाई देती है। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें। जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है।
मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं का ध्यान दें। यात्रा में आज थोड़ी सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक तनाव समाप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, परिवर्तन के लिए फिलहाल तैयार रहें। करियर में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में। पंडित जी, कुछ लोगों के पास पैसा भी होता है, किसी तरह से पैसा जुगाड़ कर लिया, लेकिन फिर भी संपत्ति नहीं खरीद पाते हैं। गए देखने, पसंद ही नहीं आ रही है, पसंद आ गई तो कोई और अड़चन आ गई। कुछ लोग तो बात करके आते हैं कि भैया हाँ कल आके हम बयाना देंगे, कल पहुंचे तो कह रहा नहीं जी रेट बढ़ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग चाह करके भी संपत्ति नहीं खरीद पाते, तो उसके लिए क्या उपाय करें? बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी। पैसा भी है, अवसर भी है, योग्यता भी है, लेकिन अगर आपके ग्रह आपको सपोर्ट ना करें तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। अब अगर आप संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हो तमाम प्रयासों के बावजूद, तो कौन सा उपाय करें कि आप संपत्ति खरीद सकें? किन उपायों पे चलें? देखिए, एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए, बनवा लीजिए, खुद बना लीजिए, और इस पर राम लिखवा लीजिए, राम नाम लिखवा लीजिए। मंगलवार को प्रातः काल इस झंडे को हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, और इसके बाद संपत्ति खरीदने की प्रार्थना करिए। ये उपाय करने के 6 महीने के अंदर आपके संपत्ति खरीदने की व्यवस्था निश्चित रूप से बन जाएगी। 6 महीने में ये उपाय एक बार कर सकते हैं, तो अगर पहले 6 महीने में आपको लाभ नहीं होता है तो आप एक बार और 6 महीने के लिए कर दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप ये उपाय करेंगे संपत्ति खरीदने की, लेने की संभावना बन जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप जो है घर खरीद सकें और प्रॉपर्टी और बढ़ा सकें। अपनी संपत्ति के निर्माण में कौन से ग्रह आपकी मदद करते हैं? पंडित जी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने जमीन खरीद ली जी, पैसा भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन मकान बनाना ही शुरू नहीं हो पाता है। अगर बनाने के लिए कुछ लोग तो ये होता है कि भाई गिट्टी गिरवा ली, ईंटें भी मंगा ली, फिर भी नहीं शुरू हो पाता जी। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही हो तो क्या उपाय करें? प्रवीण जी, आमतौर पे होता क्या है कि अगर मंगल अच्छा है आपका तो आप जमीन तो खरीद लेते हैं, बाउंड्री वगैरह भी करवा लेते हैं, लेकिन मकान बनाने के लिए थोड़ा शुक्र का सपोर्ट चाहिए होता है। वो अगर नहीं मिलता है तो सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद मकान बन नहीं पाता।
या अधूरा नींव भरा करके लोग जमीन छोड़ देते हैं, मकान नहीं बन पाता है। तो अगर संपत्ति आपने खरीद ली है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, और उस पर निर्माण, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? जिस जमीन पर संपत्ति का निर्माण करना है वहां पर मंगलवार को जाइएगा। जमीन के पूरब उत्तर कोने में, ईशान कोण में एक तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा और उसी कोने में जमीन को थोड़ा खोद करके, लगभग आधा फीट 1 फीट खोद करके, एक नई ईंट रख करके ईंट को के ऊपर मिट्टी बराबर कर दीजिएगा, यानी ईंट को दबा दीजिएगा। किसी भी मंगलवार को दिन के समय में या प्रातः काल आप ये उपाय कर लीजिए। अगले 1.25 महीने से 3 महीने के अंदर आपकी संपत्ति का निर्माण, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अब उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपने तुलसी का पौधा लगाया है, जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो या तो उसे सावधानी से वहीं लगे रहने दीजिए, और अगर उसको हटाना जरूरी है तो उसको सावधानी पूर्वक निकाल करके किसी और गमले में लगा के अपने उसी प्लॉट पर रखिए जहां पर आप मकान बनवा रहे हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। धन के खर्चों से आज परेशानी हो सकती है। आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आज, वो शुभ रंग होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले बता दें कि ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में आज पंडित जी बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर वाला मकान शुभ नहीं होता। तो इस पर पंडित जी की राय जानेंगे, शास्त्र क्या कहता है ये भी जानेंगे। तो अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके हम ईमेल आईडी बता रहे हैं, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, इस पर भेज दीजिए bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर पूरी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल हमें भेज दीजिए। उन्हीं सवालों में से एक सवाल पंडित जी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, आज सवालों के पिटारे से किसका सवाल ले रहे हैं?
आज का जो प्रश्न है वो ट्विंकल जी ने हमें लिखा है और ट्विंकल जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। ट्विंकल जी की जन्म तारीख है 21 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 9:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। ट्विंकल जी पूछ रही हैं कि मैं विदेश जाना चाहती हूं, क्या मैं भविष्य में विदेश जा पाऊंगी और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। ट्विंकल आपको बता दें कि आपकी कुंडली में अभी आपके विवाह होने का समय चल रहा है और साल 2024 में निश्चित रूप से आपका विवाह संपन्न होगा। 2025 में निश्चित रूप से विदेश जा पाएंगी और आपकी कुंडली में विदेश में बसने के, फॉरेन सेटलमेंट के योग बड़े अच्छे बनते हैं। जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, वैसे तो आपकी कुंडली में फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके खर्चे नियंत्रण में रहें और धन की सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान रखिए, उससे जीवन आपका बेहतर होगा। आपके जीवन का बेहतर सेटलमेंट हो, आपका जीवन बेहतर चले, इसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, उनका संबंध किन ग्रहों से होता है और अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, क्या सरल उपाय करें। पंडित जी, बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की शादी करनी है या कुछ और काम है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोशिश करते हैं, वो बिकती ही नहीं है। सालों साल से कोशिश कर रहे हैं लोग, 2-2 साल से कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ बनती है तो क्या उपाय करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कुछ समय बाद दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, या जैसा आपने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर भी संपत्ति बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं पाती। अगर आप संपत्ति बेचना चाहते हैं और संपत्ति के बेचने में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और हनुमान जी को एक लाल फूल अर्पित करिएगा, गुलाब का या गुड़हल का। वैसे गुड़हल का फूल हो, जवा पुष्प हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और लाल फूल अर्पित करने के बाद हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप मंगलवार को सुबह के समय करते हैं, लगातार 9 मंगलवार या 11 मंगलवार ये उपाय करिए, आपकी संपत्ति निश्चित रूप से जल्दी बिक जाएगी। और ये उपाय ईमानदारी से करें, किसी भी मंगलवार को शुरू करें, लगातार 9 मंगलवार या 11 मंगलवार करें। कितनी भी प्रॉपर्टी बिकने में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके संपत्ति खरीदने में, संपत्ति को बेचने में या और भी किसी तरीके से प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी बहुत ही सरल उपाय बता रहे हैं। पंडित जी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी है उनके पास, लेकिन कोई ना कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ना चाहते हुए भी कोर्ट केस की नौबत आ रही है। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मुकदमा चल रहा हो तो क्या उपाय करें। अब संपत्ति का स्वामी भी मंगल होता है और मुकदमे का स्वामी भी मंगल होता है। जब मंगल की स्थिति थोड़ी निगेटिव हो, राहु केतु इन्वॉल्व हो जाए, सैटर्न यानी शनि इन्वॉल्व हो जाए, तो अक्सर ऐसा होता है कि अपनी संपत्ति को लेके मुकदमा चल रहा है। संपत्ति की बाउंड्री कराने गए, झगड़ा हो गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया। तो संपत्ति को लेकर के मुकदमे बहुत सारे लोगों के चलते हैं। इसीलिए जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि किसके नाम से संपत्ति खरीदी जाए।
आप किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से संपत्ति खरीद लें जिसकी कुंडली में झंझट बहुत है, तो आपको मुकदमेबाजी झेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है, कैसे छुटकारा पाएंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। इसके बाद वहीं पर घी का एक दीपक जला करके हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। ये उपाय भी लगभग 9 या 11 मंगलवार आप लगातार करें, जल्द से जल्द आपको मुकदमों से राहत मिलेगी। ये उपाय किसी भी मंगलवार को शुरू करें, लगातार 9 मंगलवार करें, प्रार्थना करें, आपको मुकदमों से, विवादों से छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का अगर आज एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर में आपके परिवर्तन होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न पड़ें, दूसरों के चक्कर में न पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। जिस रंग का प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि संपत्ति आपको खरीदनी है, संपत्ति बेचनी है, तो कौन से ग्रह इसमें आपकी मदद करेंगे। साथ ही ऐसा क्यों, जरूर देखिएगा, ऐसा क्यों में आज पंडित जी बताने वाले हैं कि दक्षिण दिशा की ओर जो मकान होता है उसे शुभ क्यों नहीं माना जाता है। तो ये जरूर देखिएगा। पंडित जी, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो घर खरीद लिए और उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कई बार उसमें बाधा आती है शिफ्टिंग में, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जब वो नए घर में जा रहे हैं? नए घर में जाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, क्योंकि वहीं से आपके नए घर के सुख की शुरुआत होती है। आपने कोई नई संपत्ति खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई और अब आप उसमें शिफ्ट करने जा रहे हैं। क्या करेंगे? अपनी संपत्ति के स्थान पर, अपने मकान पर, अपने फ्लैट पर एक पूजा घर जरूर बनाइएगा। छोटा या बड़ा एक पूजा घर जरूर होना चाहिए। पूजा स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करिएगा, क्योंकि भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करने से यह होगा कि घर में स्वास्थ्य सबका अच्छा बना रहेगा,
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, घर में जाने के पहले, रहने की शुरुआत करने के पहले उसी घर में एक बार रुद्राभिषेक करवा लीजिएगा। जैसे आप घर में गए, घर की पूजा हुई, वास्तु पूजा हुई, गृह प्रवेश की पूजा हुई, उसी दिन अपने घर में एक रुद्राभिषेक अगर आप करवा लेंगे तो घर के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा मंगलकारी होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर का मकान शुभ नहीं होता? लोग ऐसे मकान को खरीदने से बचते हैं। जिस प्लॉट की दिशा दक्षिण हो या जिस मकान की दिशा दक्षिण हो, ज्यादातर लोग मानते हैं उसे मत खरीदो। और इसीलिए दक्षिण के जो प्लॉट होते हैं, दक्षिण के जो मकान होते हैं, वो थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं क्योंकि लोग उसे खरीदने से बचते हैं। दक्षिण दिशा को अशुभ किस आधार पर माना जाता है? देखिए, दक्षिण दिशा जो है वो यम देवता की दिशा है, आपके पितरों की दिशा है। तो लोगों को लगता है कि यम देवता की दिशा में रहेंगे, अपने पितरों की दिशा में रहेंगे तो आयु के लिए संकट पैदा होगा, इसीलिए लोग दक्षिण दिशा के मकान को अशुभ मानते हैं। किस दिशा के मकान में आपको रहना चाहिए, यह निर्भर करता है आपकी कुंडली के सबसे मजबूत ग्रह के ऊपर। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत मजबूत है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है, अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, आपके प्रॉपर्टी से संबंध रखता है, आप आंख मूंद कर दक्षिण दिशा के मकान में रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। हां, लेकिन अगर मंगल कुंडली में खराब है, मंगल कुंडली में निगेटिव है, तब आपको दक्षिण दिशा के मकान से दिक्कत हो जाएगी। मंगल अगर एवरेज भी है, न्यूट्रल भी है, तो भी आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है, आप दक्षिण दिशा के मकान में रह सकते हैं। लेकिन मंगल अगर कुंडली में खराब हो, तब दक्षिण दिशा के मकान आपको अशुभ परिणाम दे सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा कहना कि दक्षिण दिशा के मकान अशुभ होते हैं, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की समस्या आपकी हल होगी। आपके कार्यों की तमाम रुकावटें दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, तनाव कम होता जाएगा, धन लाभ की स्थिति बनेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, मान सम्मान आपको मिलता जाएगा, वाहन सुख का योग फिलहाल बन रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, वाद विवाद से आज बचाव करेंगे। नंबर 3, आज करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। नंबर 4, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नंबर 5, उपहार का और सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। नंबर 8, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, आज वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज का भाग्य पहर कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में हनुमान जी की एक बार आरती करिएगा और प्रार्थना करिएगा। कर्ज संबंधी तमाम समस्याओं में सुधार होगा, कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होंगी। अब वक्त है एक और सवाल का। यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिएगा और सवाल लिख करके हम ईमेल आईडी बता रहे हैं, इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ईमेल आईडी नोट करिए, bhagyachakra@aajtak.com। इस ईमेल आईडी पर अपनी पूरी बर्थ डिटेल और सवाल स्पष्ट रूप से लिखकर भेज दें। उन्हीं सवालों में से पंडित जी सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं आज? आज का दूसरा प्रश्न सचिन वर्मा जी का हमारे पास आया है। आगरा से ये मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 नवंबर 1978, 1978। जन्म का समय है सुबह के 10:05 और जन्म का स्थान है आगरा। सचिन जी कह रहे हैं कि काफी समय से ज्वेलरी का व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चीजें थोड़ी स्लो हो गई हैं। तो अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? सचिन, साल 2024 जो शुरू हुआ है, ये आपके व्यापार के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी कुंडली में ये है कि हो सकता है जिस स्थान पर आप व्यापार करते थे वो स्थान आपको बदलना पड़े। कुछ अपने व्यापार में, व्यापार की जगह में परिवर्तन आप करेंगे और ये परिवर्तन करने के बाद आपका व्यापार बहुत बेहतर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति, करियर आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करें कि व्यापार भी बेहतर हो, आने वाला समय भी अच्छा हो? एक ओपल बनवा करके पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लीजिएगा। दूसरा, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी की उपासना करें। अगर संभव हो तो श्री सूक्तम का पाठ करें। रोज शाम को हिंदी में या संस्कृत में नियमित रूप से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएंगे। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आज आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर मिलेंगे आपसे और पंडित जी से किसी विशेष विषय पर करेंगे बात। नमस्कार। नमस्कार।